बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी मुबारक जनाब आप सबको। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मैं वो होता है ना, मतलब वो हर खुशी के मौके के ऊपर वो स्यापा कुटने वाले, मैं उस तरह की कोई बात नहीं करना चाहता, वरना सवाल बड़े उठाए जा सकते थे। हम आज़ाद हैं और हकीकी आज़ादी क्या होती है, तकाबल किया जा सकता था कि आज़ाद माशरे क्या होते हैं और हम जैसे माशरों को क्या आज़ाद माशरा कहा जा सकता है। और ख़ुसूसन जब एक बड़ी पार्टी पाकिस्तान की सो कॉल्ड, मैं तो सो कॉल्ड इसलिए कहता हूँ कि वो अपने वालों कही जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, चलें मान लेते हैं क्योंकि अभी तो सिर्फ दावा ही उन्हीं की तरफ से है, तो वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी वो हकीकी आज़ादी लेने जो है वो सड़कों के ऊपर मारी मारी फिर रही है। तो इन हालात में सवाल तो फिर बनता है कि जब पाकिस्तान का सबसे बकौल उन्हीं के पॉपुलर लीडर जब ये कह रहा हो कि जनाब कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम ग़ुलाम हैं। वो तो कहते हैं तो हम क्या ग़ुलाम हैं, तो भाई वो तो फिर है। तो कल की जो तकरीर थी वो लेट थी, तो मैंने कहा कि सुबह ही उस पर बात करेंगे। तो तरीका ये है कि उनकी जो गुफ्तगू है हम वो डिस्कस करते जाएंगे, पॉइंट्स मैंने कुछ निकाले हैं वो पढ़ते जाएंगे और साथ साथ जवाब अर्ज़ करते जाएंगे और फिर एंड पे तज़िया करेंगे। पहली बात ये है कि ये जो लोग एक बड़ा जलसा था, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि पीटीआई के जलसों को जी छोटा जलसा था, मोरल डाउन था, ये था वो था, और नहीं वो बाहर से लोग लाए थे। अब वो हमारी एक कोलीग हैं, उनके शौहर हैं, वो कल लाहौर से बाहर से आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे कुछ तस्वीर भेजी, उनमें से मैं एक तस्वीर प्रोड्यूसर साहब दिखा दें कि वो दिखा रहे थे कि जी लाहौर से बाहर से भी लोग जो हैं वो जोक दर जोक गाड़ियाँ भर भर के ला रहे थे। तो उनका ये ख्याल है, वो न्यूट्रल आदमी है, कि उनका ये ख्याल है कि उनको लगता है कि शायद चूँकि मामला एक स्टेडियम का था, स्टेडियम भरना था, स्टेडियम अगर ना भरा होता तो एक वसी मतलब एक वो मैदान खुला हो ना, तो वो कह देते हैं कि उधर तक लोग सी, उधर तक लोग सी। अब स्टेडियम की एक कैपेसिटी है वो 35,000 45,000 वो जितनी भी है, अगर वो खाली नज़र आए आपको तो फिर तो बड़ी नाकामी है। तो इसलिए पूरा जोर लगा के स्टेडियम भरना ही भरना था। अब ये कहाँ से आए बंदे, वो जहाँ से भी आए बंदे, वो पैसे दे के लाए, अगर जो इल्ज़ामात हैं कि वो सरकारी मुलाजिम थे पंजाब के, जो भी है, ये एक फजूल बात होती है कि जी कि ये फ़लाँ ये था, वो वहाँ से आए थे लोग, वो फ़लाँ से आए थे। सर उन्होंने जलसा कर लिया, और फिर ये कि 17 जुलाई का जो इलेक्शन है उसमें से लाहौर में भी जो उन्होंने सीटें निकाली अपनी, तो लिहाजा ये उनको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो जलसा कर लेते हैं, वो स्टेडियम भर लेते हैं, तो यार उनको अप्रिशिएट करें। मामला जो है वो है मतलब इमरान खान साहब के नज़रियात का मामला ये है, और फिर नज़रियात लोग उनको बाय कर रहे हैं, तो क्या वाजे बज रहे हैं, बाहर बच्चे बजा रहे हैं वो लंबे लंबे चाइना वाले वाजे, तो वो आवाज़ गाहे बगाहे शायद आपको आती रहे, तो वो इंजॉय कीजिए। 14 अगस्त है, आज़ादी मनाइए। तो मैं इसको समझता हूँ कि ये एक बड़ी कामयाबी थी, जलसा उन्होंने किया है, वेरी गुड, ये अप्रिशिएट करना चाहिए। इमरान खान साहब के नज़रियात से आप इत्तफाक ना करें, एक अलग बात है, लोग कितने इत्तफाक करते हैं कितने नहीं करते, ये मैं वो कहता हूँ कि ये वो पार्टी है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पूरे ज़ोर के बावजूद, और फिर उनके ज़ोर साबित शुदा हैं उनके बावजूद, ये सादा अक्सरियत नहीं ले सके थे कौमी असम्बली में 2018 के इंतखाबात RTS बिठवा के भी। तो फिर इसको मैं उस लेवल की पार्टी तो ज़ाती तौर पर नहीं समझता, लेकिन पार्टी तो है, जलसा उन्होंने किया है, उनको मुबारकबाद दें और उनको अप्रिशिएट करें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नून लीग इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती लाहौर में, वो कहते ये स्टेडियम नहीं भर सकती। क्यों नहीं भर सकती ये मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। लंदन से खबर है, बड़ी वो जो कहते हैं करारी सी खबर है, बड़ी मसालेदार खबर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या सोच रहे हैं और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, और उसी बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि यूं करके कुछ नहीं हो सकता, यूं करके होता है। तो लिहाजा इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये नून लीग के बस की बात नहीं है इतना बड़ा जलसा इन हालात में करना। इसका मतलब ये नहीं कि नून लीग पार्टी ख़त्म है या वो लोग उसका वोट बैंक ख़त्म हो गया, नो, उसकी वजूहात कुछ और हैं, नहीं कर सकती इतना बड़ा जलसा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। खान साहब ने जो अपनी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी कि मैं आज आपको बताऊंगा कि हमने क्या कदम उठाने हैं जो हकीकी आज़ादी को हासिल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। बड़ी गाल है जनाब, ये इस कौम को अभी तक पता नहीं चला। तो 4 किस्म की ग़ुलामी इंसान करता है, उन्होंने ये वरी बताई, और उन्होंने वो
वो ग़ुलामी की उन्होंने 4 इकसाम बताई। मकसद ये था कि हम कायदे आज़म जो हैं वो गैरों की ग़ुलामी से निकाल के हमें वो हिंदुओं की ग़ुलामी में नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन हम जो हैं वो आज़ाद मुल्क बन के भी अमेरिका की ग़ुलामी में आ गए और पता नहीं किस किस की ग़ुलामी में आ गए, यहाँ के लोकल हुक्मरानों की ग़ुलामी में आ गए। तो पाइन फिर बात ये है, सादा सी बात है, फिर ये आगे चल के भी इन्होंने इस तरह की बातें की हैं कि मैं साथ साथ ही बताता जाऊँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अमेरिका की ग़ुलामी पर कोई एतराज़ है या आपको लगता है कि हम ग़ुलाम हैं, तो फिर ये वैगना लैंड की ज़रूरत थी और फिर चोरी छुपे वीडियो कॉल करने की क्या ज़रूरत थी। और मतलब मैं इससे ज़्यादा आगे चल के चूँकि ये रिपीट कर रहे हैं वो चीज़ें, ये बातें, तो हम साथ साथ जवाब उनके जो जवाब अर्ज़ करेंगे। तो आप एक तरफ आप कहें कि हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं और दूसरी तरफ आप उनके जो वाइसराइज़ आपके मुताबिक उनके सफ़ीरों के साथ आप चोरी छुपे टेलीफोन पर बातें करें और आपका वज़ीर आला उनसे मुलाकातें करें। अगर ग़ुलामी से निजात चाहिए तो फिर तो खुल कर लड़ना पड़ता है। फिर तो जनाब ये उनसे वो वैगना थे उन्होंने इस्तकबाल रेड कारपेट नहीं बिछाने पड़ते, फिर तो कह दें कि नहीं यार हम अमेरिका को नहीं मानते, कह देते। तो लेकिन वो 2 नंबरी है, वो है। फिर वो कहते हैं जब हम ज़हनी तौर पर आज़ाद होते हैं तो मैच जीतना शुरू हो गए हम। वो ये पुराना हवाला दे रहे हैं कि जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो इंग्लैंड में जनाब हम जाते थे तो हमें ये कहते थे अंग्रेज़ से तो जीतने का सोचना भी ना, क्योंकि हम ज़हनी तौर पर ग़ुलाम थे। और पाए ना हुज़ूर आला झूठ बोलना छड़ दो खान साहब, ए मेरे हाथ देखो सर 1954 में फजल महमूद पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, ओवल टेस्ट के हीरो। 1954 में जब आप 2 साल के छुन्ने काके थे वो ब्रिटिश को हरा रहे थे ओवल टेस्ट। क्या बात करते हैं यार, क्या झूठ से झूठ चुताली, और इतना झूठ बोल के भी आप सच्चे सवितरे हैं और सादक और अमीन है माशाल्लाह। मतलब तारीख को ही उलट पुलट, क्या बात है, क्या बात है। और तारीख भी वो जो क्रिकेट की है, दूसरी नहीं। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि जी मौत अल्लाह के हाथ में है, जो मौत से डरता हो वो ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। तो पाइन आप छुप के क्यों बैठे हुए हैं? मेरा मतलब है कि आप लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं देते? 25 मई के बाद आपकी फूक क्यों निकल गई है? और ये फिर जो तबादला हुआ है, एक पहला तबादला हुआ, आपकी सियासत जो है वो घोड़े पे बैठी और दौड़ गई, और दूसरा तबादला हुआ आपकी फूक निकल गई, आपका बंदा पकड़ा गया। तो 25 मई को जो काम रुक गया था आपका, वो क्यों रुका था? सवाल ये है। अगर मौत से नहीं डरते, सामने राणा सनाउल्लाह खिलौता हसीना है यार, मौत तो दूर की बात है, आप तो राणा सनाउल्लाह से डरते हैं। राणा सनाउल्लाह वफाक में राणा सनाउल्लाह वजीर दाखिला था और उम्रे पे था। भाई ने 13 अगस्त में जलसा नहीं किया, उत्थे लाहौर ले आए कि वो एक डाकू की हुकूमत है, बकौल डाकू इमरान खान साहब के, और वो डाकू साहब कह रहे ने मैं सुलह कराती पाकिस्तान की फौज नाल। तकरीर में वो कह रहे थे इमरान खान साहब दी, इमरान खान साहब को वो जब तक वो अपना फ़ोन नहीं आया था, वो खुफिया फ़ोन, जब वो जा रहे थे नून लीग और इत्तेहादियों के साथ, तो वो अचानक से वो फ़ोन आया, फैज़ साहब के एक करीबी दोस्त ने किया कि भाई तुसी उधर जाना है। तो तब उस दिन से पहले तक तो वो खान साहब को ताने दे रहे थे नैपियाँ बदलवाने के, और आज वो कह रहे हैं मेरा कायद। यार ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। चौधरी साहब, खुदा की कसम, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पहले इनके कायद थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, उससे पहले थे नवाज शरीफ साहब, उससे पहले थे ज़िया-उल-हक साहब, हिसाब लगाएं आपका, और फिर एंड पे थे चौधरी शुजात साहब। हुण नैपियाँ बदलने वाला चुन्ना काका जो खुद नैपी नहीं बदल सकता, वो इनका कायद हो गया है। सारे आखो सुभान अल्लाह। चले बहरहाल, तो जनाब ये वो उन्होंने बात की। फिर वो कहते हैं हम दुनिया के सामने हाथ फैलाकर क्यों फिरते हैं? अल्लाह ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। ये नेमतें पिछले 3.5-4 साल में गवाच गई थी। हाँ साहब, क्यों कौम को झूठ सुनाते रहते हैं हर वक्त? आप तो कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, और फिर आपने जनाब वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा कर्जे कम मुद्दत में आपने उठाए, डबल। सर नेमता लब लेनी सी ना, मतलब जब आप इक़्तिदार से निकले नलायकी की वजह से, तो फिर जनाब आपको याद आ रहा है कि जनाब वो है। अच्छा जी, मैंने कलमा सिखाने जब मैं अल्लाह के पास जाऊँ तो वो कह के क्या, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाना यार। फिर वो कि सीरत पढ़ानी है। सर ये सीरतें पढ़ पढ़ के जवान हुए हैं हम सब। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वो कोई कौन सा मुसलमान है जो वाकिफ़ नहीं है?
लेकिन मसला है कि यहाँ पर हमारे लीडर हैं आप जैसे, जो 2 नंबर है, जो हमें नसीब हुए हैं, जिन्होंने वो सीरत को एक साइड पे रखा हुआ है, सिर्फ सियासी नारा लगाने के लिए वो जनाब सीरत का नाम ले लेते हैं। तो ये काम तो लीडरों ने करने होते हैं, सीरत पर तो उन्होंने चलना होता है। तो बहरहाल इस पर भी मैं क्या कहूँ। अच्छा जी, अमेरिका में सबसे ताकतवर कम्युनिटी है, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, अमेरिका में सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है। तो भाई आप क्या हैं, यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। अमेरिका से ग़ुलामी से निजात आपने दिलवानी है, लेकिन आप अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अमेरिका से आपने ग़ुलामी की निजात दिलवानी है, उनसे ग़ुलामी की, लेकिन आप वैगना ले लेते हैं, इमदाद ले लेते हैं उनसे, और आप खुद मुख्तार भी होना चाहते हैं। भाई आप हैं क्या? आप तीतर हैं, बटेर हैं क्या? इक़्तिदार में होते हैं तो कुछ होते हैं, इक़्तिदार से बाहर आ गए तो कुछ और है। ये सादा सा सवाल है, ये बता दें मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, कि अल्लाह ताला ने मुझे सबसे ज़्यादा शोहरत दी, मुझे क्या ज़रूरत थी सियासत में इतने गंदे लोगों के साथ 26 साल माथा लगाया। और पाए ना, आपको इक़्तिदार चाहिए था, आपको ज़रूरत इस चीज़ की थी कि आपके, जब आप मशहूर तो बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब आप कहीं पे आते जाते थे तो आपके आगे पीछे पाम पी नहीं होती थी। मेरी ख्वाहिश है कि प्रोड्यूसर साहब वो आपका प्रोटोकॉल लगाएं जो बतौर वज़ीर आज़म आप इस्तेमाल करते हैं। और अब भी हिफाजत के नाम के ऊपर आपने संगी के ऊपर 9 तर के हुकूमत से साबिक वज़ीर आज़म जैसा नहीं, मौजूदा वज़ीर आज़म जैसा प्रोटोकॉल लिया हुआ है, मौजूदा वज़ीर आज़म जैसा प्रोटोकॉल। और बात कर रहे हैं कि जनाब के मुझे तो अल्लाह ने शोहरत दी थी, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी सियासत में आने की। सर घड़ियाँ नहीं सी तुहाडे कोल हो जाइयां, घड़ियाँ चोरी करने वास्ते तुहाडे कोल वो आपके पास वो मौके नहीं थे, ये झूठे लेने के, ये बादशाह वाली फील लेने वाली ये मौका नहीं था आपके पास। क्रिकेट खेली तो क्रिकेटर तो और भी बहुत थे, फजल महमूद साहब भी थे। चले बहरहाल, अच्छा जी, फिर आगे चल के फरमाते हैं कि ये जो हैं ये हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह से वादा किया था अगर मुझे मौका मिला तो मैं कभी कौम को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। तो सर फिर क्यों झुकाया, ये IMF के पास क्यों गए? और वो जो उधर अपना वो क्या था, ट्रंप के पास क्या लेने गए थे? और जी हम ये इन्होंने हमारी मदद का फ़ैसला किया है, कौम से आज झुकूंगा नहीं, ये फ़लाना वादा कर लिया है। और मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा से वो जीत के आया हूँ। फरमा रहे हैं कि जी के सियासतदान हमेशा शर्मिंदा कराते थे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहता है अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। और मैं ख्वाजा आसिफ से पूछना चाहता हूँ कि वेंटिलेटर पर किसने डाला? 30 साल से 2 ख़ानदान हुक्मरानी कर रहे हैं। इमरान खान साहब को कभी इतनी तौफीक नहीं हुई कि ये बताएं कि पाकिस्तान में 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, इसमें से 32 साल बराह रास्त पाकिस्तान की फ़ौज ने हुकूमत की है। 4 के 5 जर्नैल जो थे, अयूब खान साहब जो हैं वो तकरीबन 11 साल, ज़ियाउल हक 10 साल, याह्या खान साहब 2 साल, परवेज़ मुशर्रफ साहब 9 साल। और ये उनका, और हर लुट जो मचती है वो डेमोक्रेसी में नहीं मचती होती इतनी। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं मचती, बड़ा नेक पाक लोग होते हैं, नहीं सर, जो डिक्टेटर होता है उससे कौन पूछ सकता है? सर अभी तक नहीं पूछ सकते हम, परवेज़ मुशर्रफ से पूछ सके हैं 12 अक्टूबर का, 3 नवंबर का, क्या बात करते हैं? मतलब अब वो सियासतदान चूँकि आसान हदफ होता है और वहाँ पर आपका पानी पीता हो जाता है, इसलिए वो आपने बात नहीं करनी होती, 2 नंबरी हमेशा की तरह। डोनाल्ड ट्रंप से मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात थे, मैं कह रहे मैं दोस्ती करना चाहता, दोस्ती और गुलामी में फ़र्क होता है। वो पाए ने गुलामी केड़ी है, आप बता दें। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी गुलामी है। एक और मैं चीज़ मिस कर गया हूँ, यही गुलामी वाली बात जो कर रहे थे कि वो अमेरिका के आगे हाथ बांध के खड़े होते हैं और गुलामी वाली बात। सर ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ये बिल क्लिंटन, इनको एटमी धमाकों के ऊपर $5 अरब के $25 अरब जो जितनी भी अमाउंट थी वो ठुकरा के धमाके किसने किए थे? एक सियासतदान ने किए थे, और वो आपके मुखालिफ ने किए थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं थे। वो उनका आपने मान लिया जुर्म के जी कि वो एक कॉल के ऊपर ढेर हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि बिल क्लिंटन से जिसने आंखों में आंखें डाल के इनकार किया है वो एक सियासतदान था, नवाज शरीफ था नाम उसका। भुट्टो ने हर तरह की मुखालफत के बावजूद जो है वो एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी, तेल बंद करवा दिया था उनका। बातें कर रहे हैं वद के, चढ़ के। अच्छा,
ट्रंप के साथ मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात थे, ट्रंप ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल भी दिया। अच्छा बाकी होंदे प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल नहीं है, मतलब साडा टाडा कुत्ता कुत्ता तो साडा कुत्ता टॉमी, ये इनके हालात हैं। और जो बाइडन जो है वो इसलिए अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं कि जो बाइडन ने आपको टेलीफोन कॉल नहीं की। असल में जो अमेरिका का जो बाइडन है वो इमरान खान है, और जो मतलब वो उसने पाकिस्तान के जो बाइडन को फ़ोन, जो पाकिस्तान के ट्रंप को फ़ोन नहीं किया, और यहाँ से मामला ख़राब हुए क्योंकि उनको आपकी चोरियों का पता था, आपकी चोरियों का पता था, आरफ नकवी का पता था उन्हें कि क्या है आरफ नकवी और आप क्या हैं। फिर आ जाए जनाब आगे, कहते हैं कि हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। पैन कब तक जारी रहेगी? वो कहते हैं कि हुकूमत को फ़ारिग करने तक। इस हुकूमत को फ़ारिग कब करेंगे? अब यहाँ से हमने आगे चल के तजिया करना है कि इमरान खान साहब बेसिकली कल चूरन क्या बेच के गए हैं। इमरान खान साहब असल में अब करने क्या जा रहे हैं? को पहले तो वो कह रहे थे कि इलेक्शन दो, इलेक्शन, तो इलेक्शन तो ये 20 अगस्त तक अगर इलेक्शन नहीं होता तो फिर तो फ़र्क है कम। अगर इलेक्शन 20 अगस्त तक कॉल नहीं होते तो ख़त्म, खान साहब क्या खेड़ तमाशा ख़त्म। वो जो आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश लेके बैठे हुए हैं इमरान खान के ज़रिए, जिन्होंने सोचा हुआ था कि मैं आर्मी चीफ बनूंगा, ख़त्म, खेड़ ख़त्म, खुटे न फ़ारग। अच्छा तो अब वो कह रहे हैं कि जी के हुकूमत को फ़ारिग करके हकीकी आज़ादी हासिल की जद्दोजहद जारी रहेगी। कदों तक सर? ये 2 नंबरी थी, ये एक साजिश थी जो साजिश कामयाब नहीं हो सकी, और वो साजिश मैंने आपको बता दी है सादा अल्फाज में। वो कहते हैं कि जी कानून की हुक्मरानी के बगैर लोग आज़ाद नहीं हो सकते। अच्छा माशाल्लाह, तो भाई आप कानून की हुक्मरानी कायम कर लेते 3.5 साल दौर में, और अपने ऊपर तो करते, बनी गाला जायज़ है, और गरीबों की बस्तियाँ ख़त्म कर दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, बुलडोज़र चला दो। ये आपकी टोटल औकात है खान साहब, ये आपकी मुनाफकत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस तरह की आपसे बात करते हुए, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं मजबूर हूँ कि इतनी सरीहन 2 नंबरी, इतनी मुनाफकत कि आप वज़ीर आज़म हैं, आपका घर गैर कानूनी बना हुआ है, और काफरीन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी कि गरीबों की बस्तियाँ गिरती उन्हें नज़र नहीं आई, जो खान साहब गिरा रहे थे और अपना नाजायज़ घर जो है वो लीगलाइज करवा रहे थे। तो मतलब इससे ज़्यादा क्या 2 नंबरी होगी? और आपके पास मौका था कानून की हुक्मरानी करने का, कायम करने का, एक मिसाल कायम हो जाती कि खान ने अपना घर ढवा देता है, 5 मरले के घर में आ गया, और भाई कल्ला आदमी यार, तुम एक तेरी बुढ़ी, ख़त्म हुई गल। इतना बड़ा महल क्या करना था? क्या फ़र्क है जनाब जाती उमरा में और बनी गाला में? मुझे कोई समझा दे यार। उसकी भी रसीदें नहीं मिल सकी, इसकी भी रसीदें नहीं मिल सकी। इसकी फ़ोटो कापियों के ऊपर जज आपकी मर्ज़ी का था, वो आपको, और बेगम ने घर से मतलब डंडा किया होता था कि जनाब के वो चित्रो चित्री कि खान साहब को कुछ नहीं होना चाहिए, खान साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने जनाब खान साहब ने बचा लिया। सादक भी है, ईमानदार भी हैं, सादक अमीनों निकला जिनने जनाब जुती तक नहीं छड़ी, टी शर्ट तक नहीं छड़े। ये हाल है। अच्छा फिर आगे फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं। 25 मई को हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद, बदतरीन तशद्दुद शेलिंग की गई। तो फिर उसके बाद आपने सोच लिया कि अब हमने लॉन्ग मार्च नहीं करना, क्योंकि इतने बड़ी फैंट पहन दी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। और फिर कहते हैं कि हमारे दौर में हमने किसी पर तशद्दुद किया था। सर TLP के ऊपर आपके फरिश्तों ने तशद्दुद किया था, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा किया था। TLP के लोग आपके दौरे हुकूमत में अल्लाह को प्यारे हुए, पुलिस वाले अल्लाह को प्यारे हुए, शहीद हुए। आपके दौर में बदतरीन तशद्दुद हुआ। क्या बात करते हैं। फिर झूठो झूठताली, शहबाज गिल की गिरफ्तारी, उसके ड्राइवर की बेटी 10 महीने की बच्ची को भी जो है वो जेल भेज दिया गया। खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। बड़ी गलत बात की, उसकी बीवी को गिरफ्तार किया, लेकिन अगले दिन छूट गई। लोगों ने तनकीद की, ये फ़कीर भी तनकीद करने वालों में शामिल था हुकूमत के ऊपर, लेकिन वो बच्ची को गिरफ्तार नहीं किया गया। झूठ बोलने, और आप बच्ची को गिरफ्तार, सर आपके दौर में बच्ची को कत्ल किया गया था। सानिया साहिवाल को आप किस तरह भूल सकते हैं? इतने 2 नंबर आदमी हैं आप। और आप कहा करते थे कि अगर एजेंसी ने उठाया तो मैं है नहीं, एजेंसी है नहीं। तो अब वो उनको आपने सिर्फ चंद करोड़ रुपए दे के वो इंसाफ हो गया। साहिवाल वाला वाकया याद करें आप कि एक बच्ची जिसकी गवाही अदालत में मानी जा सकती थी, वो बच गई थी, उसको दोबारा गाड़ी में बिठा के फिर मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल आपके ज़िम्मे है। वो बच्ची आपका गिरेबान पकड़ेगी, हमारा भी गिरेबान पकड़ेगी, लेकिन ज़िम्मेदार आप ज़्यादा हैं। क़यामत वाले दिन अल्लाह को जाके खान साहब जवाब देना, अगर आपका अल्लाह पर यकीन है, अगर आप फ्राडिये नहीं हैं, झूठो झूठ चुताली, ये जो रियासत मदीना की जो आप बातें करते रहते हैं ना, तो फिर आपको अल्लाह के हजूर जाके ये जवाब देना पड़ना है। ये बात याद रखें।
अच्छा जी, 14 अगस्त अगली तक हम, मेरा ख्याल है कि जश्न मना लेंगे, यही बात है सर, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अच्छा जी, जो हमारे ख़िलाफ़ जो थी जब हुकूमत गिराई गई, तो जिन्होंने साजिश की, मीर जाफ़र मीर सादक ने पहले हमारी हुकूमत गिराई। सर बदल लिया तुसी, मीर सादक तो मीर जाफ़र अब कौन है ये भी बता दें। पहले तो जनरल बाजवा साहब और नदीम अंजम साहब को आप कहते थे मीर सादक मीर जाफ़र, फिर आपने बंदा भेजा मुलाकात करने के लिए, आगे से जवाब आया कि मीर जाफ़र से मुलाकात करनी है मीर सादक से। तो फिर उसके बाद जो है वो आपने तौबा तायब की। अब ये किसका नाम आपने रखा हुआ है, किसने खिलाफ की आपके खिलाफ साजिश? अगर मौत से डर नहीं लगता तो फिर बताएं कौम को खुल के। जो सहाफ़ियों को 4 दीवारी में अंदर अपने, जो हाशिया बरदार आपके जो जुल्ली चुक सहाफ़ी हैं, जो आपके मुंह पे बैठ के आपको जनाब वाह 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 कायद आज़म सानी, वाह 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 टीपू सुल्तान, वाह 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 सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी करते रहते हैं, ज़रा उनसे बाहर निकल कर कौम को बताएं कि जनरल बाजवा ने आपके खिलाफ साजिश की थी। बताएं फिर, अगर हौसला है तो। अगर आपने अल्लाह को जानते नहीं है, आपको मौत से डर नहीं लगता, अगर खौफ के बुत तोड़ दो, पता नहीं की 2 नंबरियाँ, कहने को कुछ और करने को कुछ। कौम वास्ते है कि जा चढ़ जा सूली राम भली करेगा, तो अपनी बारी जनाब वो बिस्तरा थले लुक जाते हैं, हद हो गई। अच्छा जी, फिर फरमाते हैं कि धांधली के बावजूद हमने इनको फेंटा लगाया। सर केड़ी धांधली हुई है आपके खिलाफ ये 17 जुलाई को, ये भी बताएं कौम को। फिर वो कहते हैं कि ये एक बुज़दिल आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको पीछे जूते पड़े और तो इसने पूरी मदद की। अच्छा जी, किन्ने? और सर पाकिस्तान की तारीख बताती है, अगर पाकिस्तान की फ़ौज ने इलेक्शन मनूवर करना हो तो फिर वो इलेक्शन मनूवर हो जाता है, जिस तरह 2018 में हुआ था। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप सीटें जीत गए हैं 17 जुलाई को, कुछ निकालनी है। और दुआ दे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को कि वो उनकी मिस मैनेजमेंट जो है वो मतलब वो आपको इज़्ज़त दिलवा गई। लेकिन वही वो आप कहते हैं इनको लाइव कैमरे लगा के हर पोलिंग बूथ के ऊपर 36 करोड़ कैमरे लगा दें। खान साहब इलेक्शन अगर हार गए इन्होंने फिर भी नहीं मना, नहीं कहना सारा कुछ जाली। खान साहब जो है ये जब तक जी रहे हैं, ये जब इनके जो चीज़ इनके साथ है वो ठीक है, इलेक्शन वो जो ये जीत जाएं, फ़ौज वो जो इनके साथ हो, एस्टेब्लिशमेंट वो जो इनके साथ हो, और हुकूमत भी वो जो इनके साथ हो। बड़ी गहरी गल की थी, ज़रा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। अच्छा जी, फिर इसके बाद वो कहते हैं कि जो भी साजिश कर रहा है सुन लो, मेरा मुकाबला डाकुओं से ना करो, साजिश करने वालों कान खोल कर सुन लो, मैं कोई डील नहीं करूँगा। केड़ी डील पाए? डील आप कर चुके हैं, डील आप फरमा चुके हैं। और ये कौन सी डील है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और फिर जनाब फिर वो बातें हो जाएगी लंबी कि मेरे ख़िलाफ़ हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये कैसे हो सकता है मैं अपने मुल्क की फ़ौज को कमज़ोर करूँ। सर ये चीफ ऑफ स्टाफ आपका अपना ही था ना, या वो किसी और के कहने के ऊपर कर रहा था शहबाज गिल साहब? और जो जितने बाजवा साहब के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जितने ट्रेंड चले हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो आपने चलाए हैं। एंड देते कहते हैं कि जनाब के सोशल मीडिया पर लोगों को पकड़ कहा जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दो, छोड़ें इस बात को, तो अवाम में निकलने का फ़ैसला किया है। और माशाल्लाह अगले हफ्ते पिंडी कराची जलसे करूँगा, जरदारी बड़ा टेरा है, इसने सिंध के अवाम को गुलाम बनाया है, सिंध के लोगों मैं आ रहा हूँ, पेशावर, कोयटा, मर्दान, अटक। सर जी स्वात भी जाएँ, मेरा मशवरा है आपसे, स्वात में भी जाके जलसा करें, क्योंकि वहाँ पर आपने तालिबान को बुला लिया हुआ है। अच्छा जी, मर्दान, अटक, मुल्तान, भावलपुर, सरगोदा, जेलम, गुजरात, फैसलाबाद वालों तैयार हो जो की आज़ादी की जंग आखिरी और फैसला कुन मरहले में है, नौजवानों की टाइगर फोर्स बना रहा हूँ, ब्ला 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 ब्ला, मैं आ रहा हूँ। सर कुछ नहीं होना, ये सिर्फ अगले आम इंतखाबात, ये जो डील है ना आम, और ये डील नहीं है, पायन फ़र्क हो चुके हैं। लड़ाई क्या थी? आर्मी चीफ अगला मैं लाना है, लड़ाई ये थी। क्यों लाना है? जनरल फैज़ को लगाना है, लड़ाई ये थी। वो कह रहे ने बाकी खिला खान आए ने यार, बाकी जड़े ने दही ना रोटी खान आए ने, बाकियों का भी हक बनता है कि और ओपन छोड़ें और पहले से प्लानिंग करके ना बैठे। जब मौका आएगा, वक्त आएगा, जिसकी किस्मत में होगा वो बन जाएगा। किसने देखे हैं अगला साल, किसने देखा है? तो खान साहब वहाँ से फटे शुरू हुए, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, वहाँ से फटे शुरू हुए। अब इमरान रियाज को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद, गालबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो वहाँ पर ना, बल्कि सॉरी, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया था उसके बाद इमरान रियाज साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने पूछा बार बार कि खान साहब पाकिस्तान में एक अहम बड़ी पोस्टिंग होती है, उसके गिर्द ये हो रहा होता है, वो हो रहा होता है, आर्मी चीफ,
तो क्या आर्मी चीफ कौन लगा जड़ा मर्जी ला दो जिन्हों मर्जी ला दो मैं हूँ वेट करता ना आर्मी चीफ का सर तौबा कर चुके हैं इमरान खान साहब लेकिन तौबा 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 कहने के बावजूद भी आगे से माफ़ी नहीं मिल रही क्योंकि वो समझते हैं कि गलती थी बहुत बड़ी हम फितने को पहचान नहीं सके। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। आने वाले दौर में क्या होता है मैं बार बार कहता हूँ सियासत जो है उसमें कोई आखिरी लफ्ज़ आखिरी नहीं होता, उसमें आखिरी लफ्ज़ होता ही नहीं, उसमें कोई हतमियत होती ही नहीं, उसमें वो कहते हैं ना कि बस पत्थर तलकीर होती ही नहीं। सियासत जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी का नाम है। सियासत में आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। किसी ने सोचा था कि नून लीग फिर दोबारा इक़्तिदार में आएगी तो सर टाइम बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया। खान साहब जो हैं वो मौके से मैदान से भाग चुके हैं। अगले इलेक्शन तक फ़िल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।